हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीयखंड तृतीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। ध्यान की अपेक्षा भी चक्षु से दर्शन की बड़ी महिमा है। यह बात श्री वैकुंठ के पार्षदों ने अकाट्य तर्क और युक्तियों के द्वारा सिद्ध की और तपोलोक में जो उन्होंने सुना था उसका खंडन किया। कि उन्होंने कहा था, खंडन की क्या बात है, देखो एक्चुअली जो भक्त लोग होते हैं वो किसी का खंडन नहीं करते, वो उत्तम अनुभूति की बात करते हैं। अब जब उत्तम अनुभूति की बात करेंगे तो नीचे वाली तो दिखाना ही पड़ेगा कि ना इससे श्रेष्ठ ये तारतम्य में दिखाते हैं। खंडन मंडन ये सब करना, ये सब कर्मी ज्ञानियों का काम है, क्योंकि खंडन के पीछे उद्देश्य क्या होता है? प्रतिष्ठा कामना। मैंने इसको पराजित कर दिया। अब विचार करो, जो भक्त है साधन भक्ति की अवस्था में उसका ये भावना खत्म हो जाती है, मैंने इसको पराजित कर दिया। वो जान जाता है भाई पराजित करने से क्या मिला तुम्हें, सीना फूल करके चौड़ा हो गया, उससे क्या हो गया, तुमको कृष्ण के दर्शन हो गए क्या? क्योंकि जैसे ही बताया था रुचि की अवस्था में साधक पहुंच जाता है, उसके अंदर अभिलाषा जागृत हो जाती है। अब वो हर समय यही सोचता है, इससे क्या हो जाएगा, कृष्ण दर्शन हो जाएगा क्या? यही मन के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात है। अभी निष्ठा तक भी मन पूरा आनंद लेता रहता है, वाह ये इसको हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जैसे ही तीन अभिलाषा जागृत हो जाती है, ये अभिलाषा ही मुख्य है भगवान के दर्शन की ओर ले जाने के लिए, ये अभिलाषा ही मुख्य है। ये इतनी बड़ी काम की चीज है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही बताया, मेरे सामने कोई आ गया अपना मत लेकर के, जैसे ही वो मेरे सामने बैठा, कुछ उसने बात उठाई, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ठीक है, ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा। साथ ही साथ उसके मन में क्या है, साथ ही साथ आएगा, समय नष्ट करने आ गया। इसको मैं हरा तो सकता हूं, लेकिन उससे क्या मुझे कृष्ण के दर्शन मिल जाएंगे? उल्टा मन उद्विग्न हो जाएगा, बेटा यहां से निकल ले पतली गली से। मन उद्विग्न हो जाएगा, इतना बढ़िया हरि नाम में रस आ रहा है, ये आ गया मेरे बाधा देने के लिए, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे, ऐसा सोच लेगा वो। समझ गए? नीचे वाले नहीं समझ पाएंगे। नीचे वाले बुद्धि से करते करते भी उससे भिड़ जाएंगे, परास्त कर ही देंगे उसको। समझे? और अनर्थग्रस्त को तो उसमें ही आनंद आता है, उसका अधिकारी वही है। ठीक है, लेकिन रुचि वाले को बिल्कुल भी बताए ना, रुचि का मतलब बहुत ऊंची चीज है। अब उसको ये समझ के चलो कि वो भगवत प्राप्ति की ओर बिल्कुल बहुत निकट है। रुचि वाला जिसको रसास्वादन आने लगे, उसकी फिर क्या महिमा है। और आसक्ति की तो फिर बात ही अलग है, वो तो भाव की पूर्वावस्था ही है। ऐसी अवस्था में कोई समय कैसे नष्ट कर सकता है? भाव अवस्था में शांति, अभ्यर्थ, कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, ये जो दिखते हैं आसक्ति में दिखाई नहीं देगा क्या? नीचे वाले सारे गुण ही तो ऊपर वाले में होते हैं, बस ज्यादा होते हैं। तो आसक्ति की अवस्था में ये सब शांति, अभ्यर्थ, कालत्व दिखाई देना शुरू हो जाएगा। समझ गए? भाव अवस्था को अगर 100% मान करके चलो तो 80% इसमें भी होगा, उसके बिना तो फिर भाव में पहुंचेगा ही कैसे? मैच्योर अवस्था की बात बता रहे, क्योंकि ये ट्रांजिशन भी होते हैं इसमें। ये ऐसा जो अवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं लिखा है विश्वनाथ इस दिन आज ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे प्रोसेस है। जैसे बच्चा है, क्लास में एडमिशन हुआ, एडमिशन तो पहले दिन ही हो गया। जैसे स्कूल खुला, एडमिशन पहले दिन ही हो गया। अब वो स्टूडेंट मान लो 10वीं क्लास का स्टूडेंट कब बना? अभी क्या कब बना, कब क्या उत्तर दोगे तुम? भाई जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन 10वीं क्लास में पढ़ाई तो शुरू कर दी उसने। अब पढ़ाई कर रहा है हर दिन, तो स्टूडेंट ही तो है 10वीं का। लेकिन वास्तव में जब उसको कहा जब जाएगा, जबकि उसको एग्जाम दे करके रिजल्ट आ जाएगा। बोर्ड का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में पास हो गया, अब उसको परफेक्ट
अब मतलब वो नेक्स्ट क्लास के लिए अब तैयार हो। आई बात समझ? उसी प्रकार से इनको भी समझो कि निष्ठा कब हम कब प्रवेश किसी को मान लेंगे। अरे किसी को क्या प्रवेश मान लो, सबकी थोड़ी थोड़ी निष्ठा है। अनर्थ वाले भी तो भजन कर रहे हैं अनन्य भाव से, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। पूरा अनन्य भाव निष्ठा में ही आ पाएगा, लेकिन वो भी तो कोशिश कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक ही सही, तो मतलब थोड़ी निष्ठा तो उनके अंदर भी है। तो इसलिए इस प्रकार से कहना इन स्टेजों में वो ठीक नहीं होता है। ये मोटा मोटा पहचानने के लिए है। जो ऊपर वाले लोग हैं वो सब कुछ समझ लेते हैं अच्छे से, और नीचे वालों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस तो है नहीं कि आज निष्ठा में हो गया 5 साल बाद रुचि में हो जाएगा, 10 साल बाद आसक्ति हो जाएगी, 20 साल बाद भाव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक ही स्टेज पे कई जन्म भी लग सकते हैं। तो लेकिन मोटी मोटी जो बात बता रहे हैं कि जो नीचे वाले लोगों में ही देखा जाता है कि उनमें इस प्रकार से खंडन करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, रुचि वालों में। भाव वाला तो सब समय रसास्वादन ही करता, और ये तो पार्षद हैं। भाव के ऊपर प्रेम, प्रेम के ऊपर पार्षद। ये कि इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, इसलिए ये ऐसा नहीं करते। इनके में और जो खंडन वंडन करने वालों में बड़ा भारी अंतर होता है, देखने में एक जैसा लगेगा। इसलिए हम लोग देखते हो कि कथा में भी बोलते हैं ये कर्मी ऐसा है, कर्म का खंडन करते, ज्ञान का। हम कोई खंडन नहीं करते। अरे वो नहीं बताएंगे तो तुमको समझ में कैसे आएगा भक्ति की महिमा क्या है। कर्म से भक्ति की श्रेष्ठता, ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता, योग से भक्ति की श्रेष्ठता, गुणीभूता प्रधानीभूता, ये सब नहीं बताएंगे तो समझ में कैसे आएगा। इसलिए बताना पड़ता। नहीं तो जिसको समझ में आ जाए फिर उसके सामने कभी हम बात ये नहीं करते हैं। उसके सामने फिर क्या बात करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु, रस कैसे बनेगा। बृहद भागवतामृत में क्या अद्भुत लीलाएं हैं, कैसे कैसे उनमें भाव हैं, जैसे गुरु जी बताया करते, फिर वो बातें करें। लेकिन जब तक हम देख रहे हैं अधिकार वही वाला है, तब तक तो बार बार उसकी भक्ति के प्रति निष्ठा उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो भक्ति के उत्पन्न निष्ठा कैसे उत्पन्न होगी, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करनी, इसलिए करते। नहीं भक्तों को कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल रुचि नहीं होती ये सब बातों में। उल्टा ये सब सुन सुन करके और उनका दिमाग पक जाता है साधन अवस्था वालों। फिर पार्षदों का कैसे मन लगेगा ये सब बात करने। लेकिन फिर भी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। और श्री सनातन गोस्वामी विशेष रूप से साधकों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ये ज्ञान, योग, तप, ध्यान, कर्म जितना भी है उस सबसे भक्ति की महिमा कैसे अधिक है। न चेत कथंचित न मनस्यापि स्यात् स्वयं प्रवश्ये क्षणम ईश्वरस्य घनम सुखम संजनयेत कथंचित उपासितः सांद्र सुखात्मको असौ। अतः वे प्रभु यदि कृपा न करें तो कोई भी उन्हें मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा अथवा अन्य किसी उपाय के द्वारा नहीं देख सकते। ये बात हम लोगों ने कल भी सुन ली। कोई भी अपनी चेष्टा के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। भगवान को दर्शन तो छोड़ दो, भगवान ने जो अपने ही स्वरूप प्रकाशित किए हैं जगत के जीवों के लिए, मतलब जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, भगवान की तो सेवा कर नहीं सकते। नाम रूप और विग्रह रूप, भगवान ने ये 2 स्वरूप प्रकाशित किए ना, इनको भी हम अपनी चेष्टा से प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि भाई भगवान चिन्मय है, उनके यही 2 स्वरूप है। ये 2 स्वरूप भी तो चिन्मय है, ठीक है कि नहीं। सकल निगम वाले सत्फलम चित स्वरूपम, विग्रह भी सच्चिदानंदमय है, नाम भी सच्चिदानंदमय है। इनको क्या हम अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं? न तो विग्रह को कभी दर्शन कर पा रहे, न नाम को कभी ले पा रहे। तो जब यही जो हमारे लिए ही प्रकट हुए हैं, अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा जब हम जिनके संपर्क में रह सकते हैं, जिनकी कुछ सेवा करने की चेष्टा कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, आभास इसलिए सेवाभास, उसके साथ भी हमारा संबंध नहीं हो रहा है, तो जो प्रभु तो दिखते ही नहीं है, ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी, उनके साथ संबंध कैसे हो जाए। तो इसलिए
जब पहले नाम प्रभु अवतरित होंगे, विग्रह प्रभु अवतरित होंगे, कृपा करेंगे, हमको दर्शन देंगे, तब जाकर के तो नामी रूप में दिखाई देंगे, नाम ही नामी रूप में दिखाई देंगे। पहले नाम अवतरित होंगे, नाम अवतरित होंगे तो फिर क्या होगा? तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, जीवा पर नित्य होगा, सब समय हरि नाम अपने आप निकलेगा मुख से। जैसे बताया गुरु जी का ऑपरेशन चल रहा है, कार्डियक सर्जरी हो रही है, अभी उस समय कैसे मुख से कुछ निकल सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन नाम प्रभु अवतरित है ना, तो नाम प्रभु जीवा पर अवतरित है तो जीवा अपने आप चल रही है। वो कार्डियक क्या कर लेगा? एनेस्थीसिया कोई नाम को शून्य कर देगा क्या? जीवा को तो शून्य कर सकता है, नाम को कैसे कर सकता है? समझ गए? नाम प्रभु जीवा को चला रहे हैं, जीवा नाम नहीं कर रही है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अभी हमारी जीवा नाम कर रही है, जीवा नाम कर रही है तो कड़वा लग रहा है, लेकिन जब नाम प्रभु अवतरित हो जाएंगे तो नाम प्रभु जीवा को कंट्रोल करेंगे। जो बताया सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देते। कैसे हुआ ये? नाम प्रभु अवतरित हो गए, जब हृदय में प्रविष्ट हो गए कि नाम प्रभु ने सारी इंद्रियों को स्तब्ध कर दिया। इतना रस भरा हुआ है नाम। तो इसलिए यहां पर यही बात कह रहे हैं कि अगर वे प्रभु कृपा ही नहीं करेंगे तो तुम मन के द्वारा क्या देख लोगे, इंद्रियों के द्वारा क्या भी देख लोगे, आंखों के द्वारा भी क्या देख लोगे? किसी के द्वारा संभव ही नहीं। इसका कारण है कि वे परमेश्वर हैं, किसी के अधीन नहीं है, सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय इंद्रियों पर ही आविर्भूत होते हैं और परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? वो किसी के अधीन नहीं, मतलब जब उनकी इच्छा होगी तब वो कृपा करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। तो जब इच्छा होगी तभी कृपा करेंगे, जब कृपा करेंगे तभी तुमको दर्शन होगा, आंखों से भी, इंद्रियों के द्वारा, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा के द्वारा उनका रूप रस गंध शब्द स्पर्श का तभी अनुभूति होगी, तभी मन के द्वारा भी होगी। उससे पहले तुम मन को भी कहीं कुछ भी कर लो, स्थिर कर लो, कुछ भी कर लो, याम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। भगवान को नहीं देख सकते। नहीं तो फिर तो ब्रह्मा जी सब समय देखा करते। अरे भाई, क्या ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि सब भगवान का ही चिंतन करना चाहिए? कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो फिर कहते चलो सृष्टि को ही देख लो, भगवान की आदेश ही कर रहा हूँ, उनका आदेश पालन करके सृष्टि को ही पालन कर लेता हूँ। अगर उनको सब समय भगवान का दर्शन होता तो क्या वो ये सृष्टि जैसे झमेलों में फंसते? फिर ऐसा कौन पागल होगा? अरे इतने मूर्ख तो हम भी नहीं है। ब्रह्मा जी तो सर्व समर्थ हैं, आदि गुरु हैं, हम मूर्ख हैं क्या? हम ये झमेलों में, संसार के कामों में, काम क्रोधों विषयों में क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है ना। इंद्रियां विषयों में ही लगी। इसलिए अगर दर्शन होने लगा तो हम कभी उसको छोड़ करके फिर संसार में लगेंगे? कभी नहीं लगेंगे। तो इसलिए जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, इंद्रियों में भी नहीं होगा, मन में भी नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। तो वह परम स्वतंत्र है, स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश मतलब स्वराट, स्वतः सिद्ध। स्वराट स्वप्रकाश मतलब अपनी इच्छा से ही प्रकाशित होंगे। जैसे सूर्य स्वप्रकाश वस्तु है, लेकिन बाकी जगत में कोई स्वप्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे और स्फटिक मणियां, ये जगत में जो भी हम आंखों से देखते हैं दिन में, वो अगर स्वप्रकाश होता तो रात में भी दिखाई देता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए वो स्वप्रकाश वस्तु नहीं है। दूसरी ओर ऐसे उदाहरण देने के लिए सूर्य को बोल दिया, लेकिन सूर्य भी स्वप्रकाश नहीं है, उसका भी तो एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना साइंटिस्ट लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो ऐसे जो उम्र बता रही है, उस उम्र तो भगवान ने जो लिख दी है उसके हिसाब से ही होगी, समझ गए? और इनको क्या दिखाई देगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म हो गई इसलिए सूर्य बुझ गया, ऐसा सोचेंगे ये लोग। लेकिन वास्तव में वो भगवत इच्छा से उतना ही समय लिखा हुआ। बाहर से देखने में उसे ही तुमको हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई देगी, लेकिन अंदर में भगवत इच्छा काल वो मुख्य है।
तो इस प्रकार से भगवान ही केवल मात्र स्वप्रकाश, उनके प्रकाश से सूर्य चंद्र भी प्रकाशित होते हैं, उनकी शक्ति से सूर्य चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। अग्नि वर्षत इंद्रो दहत्य अग्नि सूर्य तपत मत भया। मन और नेत्रों के अगोचर है, अर्थात वे परम स्वतंत्र और सबके नियंत्रा है। परम स्वतंत्र होता है, परम स्वतंत्र का मतलब यही होता है कोई उनको अधीन कर ही नहीं सकता। जब अधीन नहीं कर सकता तो फिर कैसे उनको देख सकते हो तुम? जबरदस्ती पकड़ करके तो देखा नहीं जाता। जिस किसी प्रकार से थोड़े से भी उपासित होने पर वे असीम सुख प्रदान कर देते, थोड़ी भी कोई उनकी भक्ति करता है तो उसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं, कृपा करते हैं तभी उनका दर्शन होता है, स्पर्श रूप रस गंध सब स्पर्श। अभी तो साधक अवस्था में तो दर्शन नहीं होगा भगवान का, तभी दर्शन होगा किससे? दूसरे इनडायरेक्ट दर्शन हो। इनडायरेक्ट दर्शन भी भगवत दर्शन है। कैसे दर्शन होगा? गीता के श्लोक हमको दिखाई देंगे, अरे भगवान जो कह रहे हैं ऐसा ही तो हो रहा है। नेहा विक्रमण अस्वस्थि प्रत्यवायो न विद्यते, यही तो हो रहा है। अचानक से मेरे हृदय में भक्ति कैसे आ गई? मैं तो संसार में डूबा हुआ था, शराब पीता था, मांस खाता था, अचानक से भक्ति में कैसे आ गया? मतलब पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए भगवान ने वो फिर से कृपा करके कर दिया, अब मैं और करूंगा। इस प्रकार से हृदय में प्रेरणा दी है। बाकी सारे शराबी तो नहीं ऐसा कर रहे। शराबियों की कोई कमी है क्या जगत में? लाख में से एक ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया? बताओ। साइंस बहुत ज्यादा पंडित बनते हैं, एनालिसिस करके बताओ लाखों में से एक ने क्यों डिसीजन लिया है? अभी एक हमारे डॉक्टर से बात हो रही, कहते डॉक्टर, वो भी तो साइंस पढ़े तभी तो डॉक्टर बने, एमडी है। वो कह रहे हैं कि प्रभु जी एक बात, साइंस वाले ये कहते हैं कि जीन, एक ही पिता की जो पुत्र है, दो संतान, उनका जीन सेम होता है। कहते तुम्हारा जीन सेम है तो एक साधु है और एक गुंडा क्यों है? बताओ। अब साइंस से पूछो जरा, करो रिसर्च, तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। समझ गए? भगवान ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे, सारी थ्योरियां फेल हो गई। वही डार्विन को लोग माना करते थे, अब कोई पूछता भी नहीं उसको। कहाँ गए? ऐसे ही एक साइंटिस्ट बनाया, हमने तो पढ़ा कितना, सब अब सारी जो रिसर्च है वो सब फेल होती जा रही है और नई नई रिसर्च है। तो ये सब फर्जी बातें हैं भाई। उस एक्सट्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ को स्वीकार करो जो सबको कंट्रोल कर रहा है। तथापि यदि कहो भगवान की कारुण्य शक्ति या भक्ति का प्रभाव भगवान के दर्शन का कारण नहीं हो सकती। कोई अगर ऐसा कहता कि नहीं भगवान की कृपा से दर्शन नहीं होता, तब तो मन के द्वारा भी उनका दर्शन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वे प्रभु स्वप्रकाश होने के कारण मन की वृत्ति के अगोचर है। अगर कोई ऐसा कहता नहीं तुम गलत बोल रहे हो, भगवान मन से ही दर्शन देंगे, मन के ध्यान करेगा, उनकी कृपा से दर्शन नहीं होता है। तो अगर उनकी कृपा से ही दर्शन नहीं होता है तो भगवान तो स्वप्रकाश है, ये सारे शास्त्र ऐसे ही कहते हैं। जब स्वप्रकाश है तो फिर मन में भी कैसे आ जाएंगे वो? और अगर उनकी कृपा है तो वो इंद्रियों में भी दर्शन दे देंगे। वे ईश्वर परम स्वतंत्र और सबके नियंता हैं, इसलिए मन उनको कभी भी पकड़ नहीं सकता। मन की सीमा इस ब्रह्मांड तक ही है, वहां से टकरा करके लौट आएगा, इसके ऊपर मन की सीमा ही नहीं। बताए ना, वैसे तो मन असीम है, जागतिक दृष्टिकोण से असीम है। तो मन जितना कल्पना कर सकता है उतना इंद्रियां तो कर नहीं सकते। आंखों से, मुंह से तुम कितना खा सकते हो? पेट जितना है उतना ही तो खा सकते हो। पेट का साइज है 5 रोटी का, मान लो जैसे तैसे जबरदस्ती कर कर आकर के 10 खा लिए, फिर तो सीधे हॉस्पिटल। लेकिन मन से तुम 1 लाख रोटियां खा सकते हो, है ना? 1 करोड़ भी खा सकते हो।
लेकिन ये मन की भी सीमा कहाँ तक है? ब्रह्मांड तक। उसके बाद और मन सोचने में समर्थ नहीं है। एक ही व्यक्ति एक परमाणु के अंदर भी है, एक कीड़े के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है, एक वेल के अंदर भी। अब मन कैसे समझेगा भैया? कैसा होगा वो? बताओ, मन क्या समझेगा? क्योंकि मन में जितनी भी बातें हैं वो फिक्स वाली हैं, तो उतने को ही स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब जितना भी कोई वस्तु का साइज है वो फिक्स ही रहता है, घटता बढ़ता तो देखा नहीं उसने। और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सब चीज में फिट हो जाए, ऐसा मन कुछ जानता ही नहीं है। हवा है, जैसे हवा सब जगह फिट हो जाती है, तो क्या भगवान हवा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। उनका भी तुम्हारा द्विभुज रूप है। ये मन क्या सोचेगा? पता नहीं कैसे हूं, बस फेल हो गया, है कि नहीं? इसलिए चित्त वस्तुओं को जानने में मन की शक्ति नहीं है। ये कुर्सी तुमसे बात करने लगे, ऐसा मन कैसे समझ पाए? पिक्चरों में तो दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली मन को पता है ये जड़ वस्तु कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन चित्त जगत में सब ऐसा ही है। वहां का लता पता, घास, तिनका, पेड़ पौधे सब बात करते हैं, कृष्ण की इच्छा जानते हैं। वो कृष्ण की इच्छा को जान करके डालें झुका देते हैं। फलदार वृक्ष है तो फल गिरा देते हैं। अब मन सोचेगा यार फल कैसे गिरता होगा, कैसे समझ पाए? तो ये सब बातें मन के अचिंत्य प्रभाव है। धाम संकुचित होता है। अब मन को क्या दिख रहा है? धाम है 84 कोस, हमने परिक्रमा लगाई है। अब जब जैसे ही मन के सामने एक नई कंडीशन आई कि यहाँ 100 करोड़ गोपियां थी, अब मन फेल हो गया। कहते कैसे आई हूं? इतनी जगह तो है नहीं, हमने तो परिक्रमा करी है, 100 करोड़ कैसे आएंगे? ये बात ठीक नहीं लग रही। तो संशय उत्पन्न हो जाएगा उसको, क्योंकि उसकी सीमा है। फिर वही 100 करोड़ गोपियां हैं केवल, और फिर 100 करोड़ कृष्ण भी हो गए, तो मतलब 200 करोड़ हो गए ना, और जगह वही है। फिर मन के सामने और एक कंडीशन आई, कृष्ण ने बंसी बजाई, थोड़ी देर में गोपियां पहुंच गई, तो पैदल कैसे पहुंच जाएंगी भाई? वो बरसाने से चली, वृंदावन में पैदल पहुंचने में तो कितना टाइम लग जाएगा? अब मन फेल होना शुरू हो गया, एक के बाद एक। ब्रह्मरात्रि 4 अरब 32 करोड़ साल की रात्रि, नहीं ये तो बेकार की बात, ऐसा नहीं हो। बाहर के लोग तो मर गए होंगे। ये जो मन के जो है, मन इसलिए कह रहे हैं मन तो असीमित है। असीमित कैसे है? लेकिन असीमित केवल अभी जड़ मन जड़ वस्तुओं में असीमित है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि तुम 5 रोटी खा सकते हो पेट में, लेकिन मन 5 करोड़ खा सकता है। सोच सकता है खाए जा रहा हूं, खाए जा रहा हूं, खाए 5 करोड़ खा लिए। लेकिन जब चित्त व्यापार शुरू हो जाएगा तो मन का सीमा उत्पन्न हो जाएगी। अब मन उनसे टकरा के वापस आ जाए, फेल होना शुरू हो गया। ये चिन्मय मन लेकिन असीमित है। जो चिन्मय मन होता है वो असीमित है, तभी तो चिन्मय मन के द्वारा भगवान को हम दर्शन कर पाते, भगवान को सब कुछ कर पाते। असीमित वस्तु को सीमित वस्तु कैसे ग्रहण कर सकती? जड़ मन के द्वारा भगवान भी ग्रहण नहीं हो सकते, इसलिए भगवान जब कृपा करते तो मन भी चिन्मय होता है। तो वे प्रभु असीम वस्तु के दर्शन में जो सुख होता है वह स्वभावतः असीम होता है, किंतु सीमित चक्षु द्वारा जो दर्शन सुख होता है वह अल्प होता है। ऐसा कोई कह सकता है कि मन तो असीम है, भगवान भी असीम है, इसलिए उसे असीम आनंद प्राप्त होगा। हाँ, चक्षु से मान लिया चलो, क्योंकि अब खंडन तो कर नहीं पा रहे, तो कहते हाँ ठीक है चलो तुम्हारी बात नहीं, लेकिन चक्षु के द्वारा जो सुख होगा ना वो तो सीमित ही होगा, क्योंकि चक्षु सीमित है। ऐसे कोई बोल सकता है? इसकी मीमांसा में कहते हैं घन सुखात्मक उन भगवान की जिस किसी प्रकार से भी उपासना होने से घन सुख ही प्राप्त होता है। अगर वो जिस समय अवतरित हो गए तो असीम ही सुख होगा। वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है ना। जब वो जैसे विष है, विष थोड़ा भी पिया जाए तो भी वो मार देगा,
वो सड़ा घटिया भी आजकल का, तो उसकी बात छोड़ दो। ज्यादा भी पियोगे तो भी मार देगा, उसका स्वभाव है ना ऐसा। अमृत को एक बूंद पीने से क्या अमर नहीं होगा, और एक बाल्टी भर के पीने से ज्यादा अमर हो जाएगा कि ब्रह्मा बन जाएगा। तब तो सारे देवता ब्रह्मा ही बन जाते। तो देखा जा रहा है कि जो वस्तु का स्वभाव है, अमृत अमर ही कर देगा। जाने अनजाने में थोड़ा कम ज्यादा कुछ भी पियो, विष मार ही देगा। तो भगवान जो है उनका भी तो स्वभाव है, वो तो घनीभूत सुख स्वरूप है। मतलब वो चाहे आंखों में दर्शन दे, चाहे कान से उनकी आवाज सुनाई दे। जैसे ब्रजवासी हैं, उनको कान से सुनाई देता है तो कम कम आनंद होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, राधा जी कह रही ना, महाप्रभु कह रहे हैं राधा जी के भाव में कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पांचों इंद्रियां पांच ओर खींच रही। तो घनीभूत सुख वस्तु का स्वभाव है। और वस्तु जब आविर्भूत हुई मतलब है, तो वो जहां पर भी आविर्भूत होगी वहां पर उतना ही सुख मिलेगा। जैसे मान लो, दूसरा उदाहरण देते हैं, नाम प्रभु। नाम प्रभु है, जब नाम प्रभु को तुम जीवा से लोगे तो भी उतना ही आनंद होगा। 3 प्रकार के होते हैं ना, मानसिक वाचिक उपांशु। जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोला तो आनंद बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैं ऐसे बोलूं मन में जप रहा हूं तो आनंद कम होगा। बताओ क्या होगा? समान ही होगा, क्योंकि नाम प्रभु अवतरित होंगे तब की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो तो नाम प्रभु आनंद दे रहे हैं ना, तुमको आनंद थोड़ी हो सकता है, तुम जबरदस्ती नाम तो ले ही नहीं सकते। अभी हम चाहे वाचिक करें, चाहे मानसिक करें, चाहे उपांशु करें, किसी में आनंद नहीं होगा। मानसिक करेंगे तो हो सकता है नींद आ जाए। लेकिन जब नाम प्रभु अवतरित हो गए, चाहे वो जीवा पर अवतरित हो, चाहे वो मन के अंदर अवतरित हो, मानसिक का मतलब मन ही तो है, मानसिक, तो आनंद उतना ही होगा, क्योंकि नाम प्रभु अवतरित हुए। नाम प्रभु का घनीभूत सुख है। घनीभूत सुख में फिर वही तुंडे तांडव निरति में तंतु। इस श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं, इस बात को समझो अच्छे से। जीवा पर उदित हुए तो भी उतना आनंद हुआ। जब कान में, अभी तुमने जीवा कुछ किया नहीं, खाली कान में कृष्ण गया, क्या हुआ? कर्ण क्रोध कदम भी नहीं घटे, तो भी तो उतना ही आनंद हुआ। चक्षु जब दर्शन किया नाम का तो भी उतना ही आनंद होगा, क्योंकि दर्शन जो है वो नाम का दर्शन आंखों के सापेक्ष नहीं है। नाम प्रभु स्वयं नेत्रों पर प्रकट हुए। जब प्रकट होते ही तो जो नेत्र इंद्रिय है उसमें उतना आनंद दे देंगे वो, तो मन में उतना सुख हो जाएगा। जब वो जीवा पर उदित हुए तो जीवा में उतना आनंद दे दिया। जब वो कर्ण में हुए तो कर्णार्बुदेभ्य अर्बुद कान हो जाए मेरे। और जब वो इंद्रियों के कान के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हुए, मतलब मन में आविर्भूत हुए, तो अब बताओ कौन सी जगह ज्यादा आनंद हो रहा है? सब जगह ही समान आनंद हो रहा है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है। और ये आनंद असीमित है। नेत्रों के द्वारा भी असीमित हुआ, कानों के द्वारा भी असीमित हुआ, और जीवा के द्वारा भी असीमित, और हृदय के द्वारा भी, मन के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं तो घन सुखात्मक उन भगवान की जिस किसी प्रकार भी उपासना होने से घन सुख ही प्राप्त होगा, वस्तु का स्वभाव। गोपियों ने जब बंसी सुनी कृष्ण की तो क्या उनको आनंद कम हुआ? उतना ही आनंद होगा, क्योंकि वो बंसी की ध्वनि उनके लिए ही है। क्या तो क्या प्रमाण है? ये प्रमाण ये है कि वो रह ही नहीं पाई। जैसे कृष्ण का दर्शन करती हैं जब गोपियां, तो भूल जाती हैं कि सास ससुर पति और ये सब खड़े हुए हैं। उसी प्रकार से तो बंसी की ध्वनि सुनकर भी तो वही हालत हुआ। कौन सा अंतर है बताओ जरा? बंसी की ध्वनि तो उनको खींच रही है, किस प्रकार से खींच रही? पति तो रोक ही रहे, तो रुकी। तो जैसे सामने कृष्ण का दर्शन करने से जो अवस्था होती है, उसी प्रकार से तो यहां भी हुआ। तो इसलिए चित वस्तुओं में ये सब विचार नहीं चलेगा। भगवान की मुरली की जो ध्वनि है वो क्या है? घनीभूत सुखानंद
घनीभूत सुख स्वरूप है वो, भगवान की प्रत्येक चीज। उनका मोर पंख भी दिखाई देगा, वो भी घनीभूत सुख स्वरूप है। तभी तो भाव में जो अष्ट विकार होते हैं उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है? तो मूर्छा ही तो डायरेक्ट ही हो गई। अब मूर्छा कैसे हो गई? जब आनंद ही नहीं हुआ हृदय, वो तो चरम सीमा है। तो चरम सीमा कोई पहुंच गया, जैसे ही मोर पंख देखा माधवेंद्रपुरी ने, वो भी छोड़ो, मेघ का श्याम वर्ण देखा, मूर्छित हो गए। मतलब क्या? उनका जो श्याम वर्ण है वो भी घनीभूत सुख स्वरूप है। इसलिए कह रहे अब मन वहां इन सब सीमाओं से टकरा करके लौट आएगा। श्याम वर्ण भी घनीभूत सुख स्वरूप है, उनका मोर पंख भी घनीभूत सुख स्वरूप है। ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि यहां पर जगत में ऐसा होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई विश्व सुंदरी है, वो विश्व सुंदरी है, अब उसका केवल क्या कहते हैं, एक मोबाइल है। अब वो मोबाइल को देख करके वो विश्व सुंदरी का जो देखने का सुख है उसको प्राप्त होगा? अथवा उसका कोई वस्त्र है, उसको वस्त्र को देख करके होगा? लेकिन यहां तो ऐसे ही होता है, पीतांबर को देखते ही मूर्छा, मोर पंख को देखते ही मूर्छा, श्याम वर्ण को देखते ही, अरे कृष्ण का श्याम वर्ण नहीं, मेघ का, केवल वैसा है तो वो श्याम वर्ण कृष्ण का वो भी चिन्मय है, वो इंद्रियों में स्फुरित हो गया। आई बात समझ में? वो स्फुरित हो गया, जैसे ही वो स्फुरित हुआ तो घनीभूत सुख स्वरूप है वो, घनीभूत सुख स्वरूप होने के कारण मूर्छित हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये प्रेम, इसलिए कहते हैं प्रेम ही नचाता है। ये प्रेम है ना अंदर में, वही है। इन सबको मन नहीं समझ सकता। अतः कह रहे किसी प्रकार से भी उपासना होने से घन सुख ही प्राप्त होगा, स्पष्ट बोल दिया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, सख्यम, कुछ भी करोगे, क्योंकि मूल जो घन सुख प्राप्त हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वस्तु के कारण। वस्तु कौन है? कृष्ण। कृष्ण से संबंधित होने के कारण हर चीज ही घनीभूत सुख प्रदान। अभी जैसे बता रहे ना, मेघ का श्याम वर्ण भी घनीभूत सुख दे रहा है, इतना सुख दिया कि मूर्छित ही हो गए। मोर पंख भी घनीभूत सुख दे रहा है, बंसी ध्वनि भी घनीभूत सुख दे रही। और क्या बताएं? अरे वो भी छोड़ो, चरण चिन्ह जो बन जाते हैं वृंदावन में सब जगह। ये देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी वृंदावन सखी भुवो, जो लक्ष्मी जिन चरणों को चाहती है वो तो जगह पूरे वृंदावन में छाप है उनकी। वो चरण देखते ही तो जो पूर्णा पुलिंद उर्गाए पदाब्ज राय, समझ गए? वो चरण चिन्ह जो हैं, उन चरणों से कुमकुम निकल करके, क्योंकि वो गोपियों के श्रीअंगों में लगे चरण, और श्रीअंगों से चरणों में लगा कुमकुम, चरणों से घास में लग गया। वो घास को देखते ही वो कुमकुम को उन्होंने अपने श्रीअंगों में लगा दिया, पुलिंद कन्याओं ने, वही प्रेम में डूब गए। तो वो कुमकुम में भी कितनी शक्ति है? घनीभूत सुख स्वरूप है। चरण देख लिया कृष्ण का, चरण जैसे उनके क्या क्या मत्स्य ध्वज ये सब है ना, और ये सब चिन्ह देखते ही और बस उसको देखते ही तो वो मूर्छा आ गई। अर्थात मन के द्वारा ध्यान या चक्षु के द्वारा दर्शन आदि रूप जिस किसी प्रकार से भी उपासित होने पर वे अपने उपासक को परम सुख ही प्रदान करते हैं। यहाँ स्पष्ट बोल दिया है, जो मैंने अभी बोला सनातन गोस्वामी वही बात कह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं हमने फर्जी कुछ भी बोल दिया मन में, जो मन में आया। मन के द्वारा ध्यान या चक्षु द्वारा दर्शन आदि रूप जिस किसी प्रकार से भी उपासित होने पर, ठीक है, मतलब भगवान का स्वरूप जिस प्रकार से भी उसकी उपासना करी, चाहे मन के द्वारा, चाहे इंद्रियों के द्वारा, चाहे किसी प्रकार से भी, उपासक को परम सुख ही प्रदान करेगा। यह कान से सुनने से, क्योंकि वे स्वयं ही घन सुख स्वरूप हैं। वस्तु का स्वभाव जब वो प्रकट होंगे, पूर्ण वस्तु की अंश भी पूर्ण होता है।
पूर्ण वस्तु जब प्रकट होगी तो सुख भी पूर्ण ही होगा ना। उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो अवशिष्ट रहता है वो भी पूर्ण है। तो फिर सुख कण कैसे हो जाएगा? हमसे जो सुख प्राप्त होगा वो कण है, क्योंकि हम कण है, तो पूर्ण नहीं हो सकता। दृग्भ्याम प्रभोर दर्शन तो सर्वत्र तत्त प्रसादात प्रसादौ अलिलब्धिरीच्यते सर्वाधिकम सांद्र सुखं च जायते साध्यंत देव श्रवणाधिभक्तितः। चक्षु द्वारा जो भगवान का दर्शन होता है उसी से प्रभु का विविध प्रकार का अनुग्रह प्राप्त होता है। अभी एक बात और भी कह रहे हैं, मान लो ध्यान में तुम दर्शन तो किए जा रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, बड़ा ठीक है, लेकिन जो अनुग्रह मिलता है जब भगवान आंखों के सामने आते हैं, बेटा प्रहलाद, ऐसे तो मन में तो नहीं बोलेंगे, मन में तुम कल्पना कर सकते हो, मैं भगवान को देख रहा हूँ, भगवान मेरे सिर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। कल्पना करने से तो सुख नहीं मिलेगा, जब भगवान आविर्भूत होंगे तभी तो सुख मिलेगा। अब मान लो तुम्हारे मन में भगवान आविर्भूत हो गए, तो आविर्भूत होकर के भगवान दर्शन दिए जा रहे हैं, तुम खड़े, लेकिन जब सामने आंखों के होंगे तो बातचीत होगी, है ना। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, उनको भगवान को देखते ही रह गए, सब भूल गए, राज्य की कामना आई थी वो सब कुछ भूल गए। यहां तक कि वो बताए सर्वेंद्रियाणाम कृत्रिम, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, घनीभूत सुख, इतना सुख प्रकट हुआ, सर्वेंद्रियाणाम कृत्रिम, कोई इंद्रिय की वृत्ति काम नहीं कर रही है, मन में सोच रहे मैं कुछ स्तुति करूं, तो कुछ समझ ही नहीं आती, आंखें एकदम स्तब्ध हो गई हैं, कोई इंद्रिय कुछ काम नहीं करती। लेकिन भगवान अंतर्यामी है, हृदय की बात को समझ गए, इसलिए भगवान ने उनके स्पर्श कर दिया। अब ये जो स्पर्श किया ये कौन देख रहा है? मन देख रहा है? कौन देख रहा है? प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। ये अभिमान कहां पर होगा? आंखों के द्वारा होगा। जब मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, मान लो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, ध्रुव कैसा दर्शन हुआ? पूछो मत बस, जब भगवान सामने आए थे मैं उनको देखते ही रह गया, मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था भगवान की स्तुति करूं, कुछ हो ही नहीं रहा था, मेरी सारी इंद्रियां बंद हो गई। ये कौन बोल रहा है? आंखों से दर्शन किया, तो फिर भगवान ने मुझे स्पर्श किया, स्पर्श करने से इतना आनंद हुआ, फिर मैंने स्तुतियां करी। ये मन में कैसे होगा? तो कितना बढ़िया, देखो एक एक उदाहरण दे दे करके उन्होंने जब बोला था वो सॉलिड था, वो तो चतुर्सेन बोल रहे हैं, और ये लोग जब बोल रहे हैं तो सब खत्म। तो इस प्रकार से चक्षु द्वारा जो भगवान का दर्शन होता है उसी से प्रभु का विविध प्रकार का अनुग्रह प्राप्त होता है। भगवान की अब मीठी हंसी है, भगवान ने हंसी मुस्कुराए होंगे ध्रुव के सामने, स्पर्श भी किया, बातचीत की, बेटा ध्रुव कुछ मांगो। ये कौन बोल रहा है? कौन देख रहा है? ये आंखें देख रही, बेटा कुछ मांगो। तो ध्रुव महाराज ने प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी इससे तो हम ताम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र को है काचम विचिन्वंद दिव्य रत्न सामने कृतार्थोस्मि वरम नहीं आए। अब ये जो बोल रहे हैं और देख भी रहे हैं, ये सब बातें आंखों से हो रही कि नहीं? अब ये मन में कैसे होगा ये सब कि प्रभु अब तो मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन पा करके और कुछ इच्छा नहीं, तो कृतार्थ हो गया, कोई भर नहीं। ये इतना आनंद हुआ, ये आंखों से ही तो हुआ, ठीक है। तो भगवान ने कहा नहीं बेटा, मेरे दर्शन का फल है, अमोघ दर्शन है भगवान, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। अगर तुम कुछ नहीं मांगते, मतलब कुछ इच्छा नहीं करके आते, तो मैं तुम्हें तब भी कुछ दे देता, जैसे प्रहलाद को भी दे दिया, मेरी खुशी के लिए राज्य ले लो। लेकिन तुम तो पहले से इच्छा करके आए थे, इसलिए अब मेरी खुशी के लिए ही चलो तुम राज्य को भोग लो, क्योंकि तुमने इच्छा करी, ठीक है। तो इसलिए तुमको राज्य भोगना ही पड़ेगा, और उसके बाद चिंता मत करो। किंतु अब मेरा दर्शन हुआ है, तो मेरे दर्शन से तो कुछ इच्छा बाकी नहीं रह जाती, इसलिए बाद में तुमको मेरा धाम भी प्राप्त हो जाएगा, दोनों चीज मिली, चिंता मत। अब ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये कौन देख रहा है? चक्षु ही देख रहे हैं।
और चक्षु में जो हृदय में आनंद हुआ, घनीभूत सुख स्वरूप हुआ, तो उस चक्षु दर्शन में ध्यान दर्शन से भी अधिक घन सुख होता है। ये यहाँ प्रमाणित हो गया कि नहीं? अतः चक्षु इंद्रिय द्वारा दर्शन ही श्रवणादि नवदा भक्ति का भी फल है। आंखों से देखना ही नवदा भक्ति का भी यही फल है कि भगवान एक बार दर्शन हो जाए। हम लोग भी तो यही चाहते हैं, हम कभी चाहते हैं कि मन में हो जाए, तो कभी कभी स्वप्न में तो दर्शन हो ही जाएंगे, सबको हो ही जाते हैं, कितने लोग बताते हैं सब, तो हमको भी हो जाएंगे भजन करते करते। लेकिन हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है। वो लास्ट ऑप्शन जो कुछ नहीं हो रहा है, समथिंग इज बेटर देन, कभी भगवान स्वप्न में ही दर्शन दे दे। लेकिन सब चाहते क्या है? आंखों से कब दिखेगा, आंखों से कब दिखेगा, आंखों से कब दिखेगा। तो भक्तों ने क्या सिद्धांत नहीं पढ़ा है? मन असीम है, मन के द्वारा दर्शन करो, ये सब नहीं पढ़ा है? फिर भी कोई मन से नहीं चाहता। हाँ, जब कुछ नहीं दे रहे हो तो मन से दे दो अपनी इच्छा से, वो अलग बात है, लेकिन हमको तो आंखों से ही चाहिए। भावना द्वारा मानस दर्शन की तुलना में चक्षु द्वारा साक्षात दर्शन में विशेष फल देखा जाता है। क्योंकि देखो, मानस दर्शन में ये सब फिर बातें चीजें कैसे होंगी, जो अभी बताया, जो भावों का आदान प्रदान होगा। इसी प्रकार से देखो, प्रहलाद जी को स्मरण करते, प्रहलाद स्मरण में भी दर्शन होता है, लेकिन जब उनको साक्षात दर्शन हुआ था तब बहुत आनंद हुआ था, व्याकुल हो गए थे एकदम। तो फिर क्यों व्याकुल हुए? वहीं बैठ करके समाधि लगा लेते। जब समान ही है दोनों दर्शन, तो समाधि नहीं लगाई और समाधि में व्याकुल नहीं हुए। सामने जब दिखे भगवान तब बड़े व्याकुल हुए। अब जब भगवान सामने प्रकट हुए, वो तो समाधि में भी उनको दिखते ही थे प्रहलाद जी को सब समय। तो ये बताओ फिर, जो बातचीत कर रहे हैं उनसे, इस समाधि में करते थे, प्रभु कहाँ आपका ये वरद हस्त, जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, और कहाँ मैं असुर, आपने अपना ये वरद हस्त मेरे ऊपर रख दिया, प्रभु मैं तो कृतार्थ हो गया। और साष्टांग प्रणाम कर रहे, गिर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, भगवान भी गोद में ले रहे हैं। अभी मन में कैसे होगा? ये सब गोद में लेकर के चाट रहे हैं, भगवान प्यार कर रहे हैं। ये सब तो आंखों का फल है भाई। इसलिए कह रहे हैं, दृग्व्याम चक्षु द्वारा भगवान के दर्शन में ही अनंत प्रकार का अनुग्रह, ये सब अनुग्रह जो हमने वैरायटी वैरायटी का बताया, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, सुप्रसिद्ध कर्दम ऋषि और ध्रुव इत्यादि के विषय में भी आलोचना करने से भगवान के अनुग्रह का परिचय। कर्दम ऋषि के सामने भगवान प्रकट हुए, कर्दम तपस्या की ना, तपस्या हुई तो भगवान प्रकट हुए, तो फिर कर्दम ऋषि गदगद हो गए, हृदय में आनंद हो गया सब। तथा अपने दोनों नेत्रों द्वारा भगवान के साक्षात्कार हेतु उनकी विचित्र कृपा प्राप्ति का विषय में साक्षात अनुभव किया जाता है। आंखों से उस कृपा का अनुभव हुआ। इस प्रकार तपोलोकवासी महर्षि पिप्पलायन ने गोप कुमार को समाधि दशा अर्थात ध्यान दर्शन द्वारा ब्रह्मा को भगवान की वैसी कृपा प्राप्ति का वर्णन किया था। वो उदाहरण दिए थे, बताया ना, उस समय वो बोल रहे थे, वो अकाट्य लग रहा था, तो उदाहरण उन्होंने दिया। ब्रह्मा जी को समाधि में भगवान ने दर्शन दिया था, सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी को समाधि में दर्शन दिया था। तो देखो, ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं परम पिता ने भी समाधि में दर्शन किया था, तुम चक्षु से क्यों करना चाहते हो? तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो अकाट्य है। तो जब बड़े लोग बोलते हैं, फिर ऊपर वाले अधिकारी, तो वही अकाट्य चीज काट्य हो जाती। जब पार्षदों ने बोला तो उन्होंने दूसरे उदाहरण दे दिए, श्लोका देख लो। ठीक है, वो तो उनके ध्यान को भंग करने के लिए अंतर्धान। हाँ, तो आनंद तो बाहर दर्शन से ही ज्यादा हुआ। उसका तात्पर्य यही है जो ब्रह्मा जी की बात कही थी, ध्यान दर्शन द्वारा कभी कभी किसी किसी को ही भगवान की वैसी कृपा प्राप्त, किसी किसी को ध्यान में वैसे दर्शन दे देते हैं। अतः पिप्पलायन द्वारा उक्त जो समाधि विषयक दर्शन है, अर्थात ब्रह्मा के प्रति घटित वैसी कृपा है, वो कदाचित किसी पर होते हैं, मतलब ब्रह्मा जी पर ही हुई और किसी पर नहीं हुई, कि ध्यान में उनको सब दर्शन कराया और उसके बाद में फिर
अपना लोक भी दिखाया भगवान। ऐसा किसी और को, बाकी सबके सामने ही कृपा करते। किंतु ऐसे समाधि दर्शन से भी साक्षात दर्शन का वैशिष्ट्य सर्वत्र विघोषित हुआ है। क्यों? यहाँ जो बात कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को स्पर्श थोड़ी किया, उनको वो दर्शन वर्शन करा दिया, बस हो गया, उपदेश दे दिया, चले गए, खत्म। अब ब्रह्मा जी को स्पर्श करते तो साक्षात कितना आनंद होता। विशेषतः चक्षु द्वारा साक्षात दर्शन में ही ध्यान दर्शन से अधिक घन सुख होता है। अतः दोनों नेत्रों का द्वारा दर्शन ही श्रवणादि नवदर्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो उद्धव जी का जो आनंद है वो गोपियों से ज्यादा होता। गोपियों का आनंद ज्यादा है, सुख, कि उद्धव का सुख ज्यादा है। पता कैसे चलेगा कौन किसकी प्रार्थना कर रहा है? भाई हम श्रेष्ठ वस्तु की प्रार्थना करते, कोई नीचे वाले की कौन प्रार्थना करता है? कोई कार में घूम रहा है, कोई प्रार्थना करेगा प्रभु मुझे साइकिल दे दो प्लीज, मैं जीवन में साइकिल चलाना चाहता हूँ। पागल होगा तो अलग बात, साइकिल वाला ही प्रार्थना करेगा। एक बार थोड़ा घुमा तो कार में बैठ के कैसा लगता है, एक ही बार देख लूं कम से कम, होता है कि नहीं? उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, अथाम हो चरण रेणु, भैया इनका तो इतना घनीभूत सुख है, हमको तो उसकी चरण धूली मतलब एक कणा भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और गोपियों को सुख कैसे प्राप्त होता है? ध्यान से, नेत्रों के द्वारा दर्शन। सब समय विधाता को भी कोसती हैं कि ये नेत्रों में तुमने पलकें क्यों बनाई, ये बाधा दे दिया तुमने, नेत्रों से दर्शन करना चाहती। ध्यान में क्या, उनको तो नेत्रों से सब समय दर्शन होता है, ध्यान क्या करना है उनको? उद्धव जी का तो ध्यान करवाने आए थे, तो उनका तो ध्यान सब भंग कर दिया उन्होंने। ज्ञान बजाई डुगडुगी, वो ध्यान की तो डुगडुगी बज रही वहां पर, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। वो तो कह रहे हमको साक्षात चाहिए, हमको बातचीत करनी है उनसे। तो यहां से भी प्रमाणित हो जाता है सर्वोत्तम चीज दर्शनों नेत्र से ही है। अतः दोनों नेत्रों द्वारा दर्शन ही श्रवण आदि नवदा भक्ति का फल है। जो ध्यान, अब देखो एक और उदाहरण याद आ गया। दंडकारण्य के वासी क्या कर रहे थे? वो नेत्रों से दर्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और फल क्या मांगा उन्होंने? ध्यान मांगा। प्रभु कब प्राप्ति होगी? कहते हैं द्वापर में होगी। द्वापर में बने फिर गोपी, और गोपी बन के फिर ध्यान कर रहे थे। नेत्रों के द्वारा सब समय कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, वो ध्यान का फल है ये, नेत्रों के द्वारा दर्शन। अभी इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? अतः मानसिक ध्यान धारणादि रूप भक्ति का भी साध्य साक्षात दर्शन ही है। इसका प्रमाण भी हमने दे दिया, याद रखना। दंडकारण्य के बाद मानसिक ध्यान धारणा जो कुछ भी किया था उसका फल मिला उनको साक्षात आंखों से दर्शन।